हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिर से लेकर आई हूँ अपनी डेली रूटीन लाइफ का एक नया पन्ना। तो कई लोगों को मेरी जो रियल लाइफ है वो बहुत ही इंस्पायरिंग लगती है और कईयों को लगती है बोरिंग। तो चलिए, जिनको मेरी लाइफ बहुत ही इंस्पायरिंग लगती है, क्योंकि मेरी लाइफ बिल्कुल ही खुली किताब की तरह ही है। जैसे ही मैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक जो भी मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हूँ, वो सारी ही कोशिश करती हूँ रिकॉर्ड कर लूँ और आपके साथ शेयर कर दूँ। तो कईयों ने कहा है कि आपकी लाइफ में सिर्फ काम ही काम है, नो एंजॉयमेंट। तो कईयों को लगा कि नहीं, आपकी जो लाइफ है हमको बहुत ही इंस्पायर करती है, बहुत ही मोटिवेट करती है, कुछ ना कुछ नया करने के लिए, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। तो उन दोस्तों के लिए ही ये ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो जी, शुरुआत करती हूँ वेडनेसडे ब्लॉग का। ये है मॉर्निंग टाइम। तो उठ गई थी अपने डेली रूटीन वाले टाइम पर 3:30 बजे, और उठकर फ्रेश हो गई और अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले लिया और अब करने लगी हूँ खाने की तैयारी। टाइम मैंने यहाँ पर शो नहीं करा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि 3:30 बजे उठना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हो आप। 3:30 बजे उठकर कौन खाना बनाता है। 3:30 बजे उठ के खाना बना भी लिया तो क्या दोपहर तक ख़राब नहीं होगा। और कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कौन सा तुम अलग काम कर रही हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तो कर नहीं रही हो। सारी ही लेडीज़ उठती हैं, सुबह अपने घर का काम करती हैं, खाना बनाती हैं, टिफ़िन तैयार करती हैं, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही हूँ। तो मुझे लगता है मैंने अब तक 100 वीडियोस अपलोड कर चुकी अपने चैनल पर। तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई सुपर वुमन वाला काम कर रही हूँ। मैं सिर्फ वही ब्लॉग में शो कर रही हूँ जो मेरी रियल लाइफ है। सुबह से लेकर रात तक जितनी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हूँ, चाहे वो कुकिंग है, क्लीनिंग डस्टिंग है, क्राफ्टिंग है, डांस है, वो सारा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो अब यकीन कैसे होगा मुझे नहीं पता है। तो चलिए बताती हूँ आज का मेन्यू क्या है। आज बनाने हैं मुझे काला चना और न्यूट्री की सब्जी। तो काले चने उठते ही मैंने बॉयल करने के लिए कुकर में चढ़ा दिए थे। और बनानी है मुझे लस्सी। तो वो एक जग देख रहे थे आप, उसमें थी लस्सी और उसमें मिलाए मैंने 3 चम्मच बेसन और मिलाई थोड़ी सी हल्दी और नमक। तीनों को सारा को अच्छे को मिक्स कर दिया था और कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा पानी। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, कोई भी मिल्क वाली कोई चीज़ है वो डालते हैं ना पकाने के लिए, तो वो कढ़ाई में लग जाती है। जैसे कि खोआ भी बनाते हैं या फिर हम पनीर भी फाड़ते हैं, थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर दें तो उसके तल्ले में ना लगता नहीं है। तो ये सुबह जो मुझे मोटिवेट करता है भजन, तो ये मैं चला देती हूँ साथ में। और फिर भजन की जो स्पिरिचुअलिटी में ना, तो मैं खो जाती हूँ। मुझे पता नहीं चलता कि मुझे नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मेरा ये फिक्स टाइम है, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि अगर मैं अपने टाइमिंग पर नहीं उठूंगी तो मेरा ही शेड्यूल अपसेट होगा ना। तो मैंने एक ढक्कन लगा दिया था, एक बॉयल आ गया। अब इसको धीमी आंच पे करके इसको फिर पकाऊंगी जब तक, ये कहते हैं ना भी कड़ी में 52 उबाल ना जाए तब तक कड़ी तैयार नहीं होती है। तो कड़ी चढ़ा दी थी बनने के लिए और उधर चने बॉयल हो रहे हैं। और यहाँ पर जो मेरा मूंग दाल का चीला है, वीडियो के एंड में मैं शो करूंगी कि मूंग दाल के चीले के अलावा भी कौन से हेल्दी चीला आप खा सकते हैं, जिससे आपको साइकोलॉजिकली भी रहेगा कि हाँ हम चपाती खाए हैं, और टमी फिलर का काम भी करेगा, वेट भी मेंटेन रहेगा। तो वहाँ पर मैंने कर रही है तैयारी। यहाँ पर थोड़ी साफ़ सफाई भी साथ साथ होती रहे तो ठीक रहता है, क्योंकि फिर जो चीज़ें रखते हैं ना, अगर साफ़ सफाई ना करो तो सारी ही उनके साथ ही लग जाती हैं तो गंदी हो जाती हैं। तो यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, इन सबको ही बोरोसिल के चॉपर में डाल कर ना इसको दरदरा सा पीस लूँ, क्योंकि चॉपर में ना चॉपिंग ही होती है ज़्यादा, इसमें पेस्ट तो बनती नहीं है। तो मुझे ईजी लगता है, क्योंकि मुझे सब्जियाँ जो दाल बनानी भी होती है, ज़्यादा क्वान्टिटी में बनानी होती हैं, और तो इसीलिए मुझे तड़का भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये मुझे ईजिली हेल्प कर देता है, फटाफट काम हो जाते हैं। तो मैं कह रही थी कि अगर मैं टाइम पर नहीं उठूंगी तो मेरा ही जो टाइम शेड्यूल है वही गड़बड़ा जाएगा, तो खाना नहीं बना पाऊंगी, फिर मैं जिम भी मुझे स्किप करना पड़ेगा। तो ये फिर वही है ना कि मैं अगर टाइम पर उठूंगी तो मुझे ही फ़ायदा मिलेगा, और अगर लेट उठूंगी तो मुझे ही नुकसान होगा।
तो अगर यकीन होता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर कर रही हूँ पकौड़ों की तैयारी। आलू, प्याज, हरी मिर्च कट करके डाल दी, थोड़े से खड़े मसाले, साबुत धनिया, जीरा, अजवाइन, नमक, हल्दी और डाल दिया इसमें बेसन। पानी इसमें नहीं ऐड करा है। जब इसको फाइनली इसको पकाने लगूंगी ना, फ्राई करने लगूँ, तभी इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि साथ साथ चीज़ें मेरी ये तैयार हो रही हैं। चने अच्छे से बन गए थे। तो मैंने ना आपके साथ जो यूटेंसिल्स वाली शॉपिंग की वीडियो शेयर करी थी, जितने भी मैंने बर्तन खरीदे हैं सारे ही टचवुड बहुत ही अच्छे निकले हैं। किसी बर्तन में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आया, अच्छी क्वालिटी की हैं और प्राइस वाइज भी मुझे ये अच्छी रेंज में मिल गए थे। ऐसे नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिले थे, क्योंकि ऑनलाइन भी मैंने सर्च करे थे तो उनके अकॉर्डिंग ये प्राइस वाइज भी क्वालिटी वाइज है ये बर्तन सारे हैं। तो ये वाला कुकर जो ट्रिपल प्लाई का मैंने बताया था स्टील वाला, ये भी बहुत अच्छा है, जल्दी कुकिंग हो जाती है। और यहाँ पर जो तैयार करा था ना बोरोसिल चॉपर में तड़का, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। तब तक भूनूंगी जब तक इसमें तेल ना छोड़ने लगे। अब इसमें डाल दूंगी मसाले रेगुलर वाले, नमक, हल्दी और देगी मिर्च सिर्फ कलर के लिए, और डाल दी यहाँ पर 1 पैकेट मैगी मसाला। ये मैगी मसाला मैंने बस अंदाज़ा रखा हो, क्योंकि इस मसाले में ना पैकेट में 6 ग्राम का मसाला होता है, तो इतना पर्याप्त है। इससे अलावा मुझे कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी मसाला मैं जब ऐड भी करती हूँ ना, तो अलग अलग मसाले नहीं ऐड करती। जीरा पाउडर भी डाल दिया, गरम मसाला भी डाल दिया, धनिया पाउडर भी डाल दिया, ये काम नहीं करती हूँ। सिर्फ एक ही मसाला डालती हूँ, क्योंकि जो गरम मसाला होता है उसमें सारे ही इंक्लूडेड होते हैं, चाहे वो धनिया पाउडर है चाहे वो जीरा पाउडर है। तो हम लोग चना न्यूट्री की सब्जी ही बनाते हैं, हाई प्रोटीन डाइट बन जाती है। तो न्यूट्री को थोड़ी देर पहले ही 10-15 मिनट के लिए सोख करके रख लिया था। अब इसको मैंने डाल दिया इसमें छोड़कर और थोड़ा सा फ्राई कर लिया, और इसमें डाल दिया चना, क्योंकि यह खानी है सब पराठों के साथ, तो थोड़ी सी इसको थिक ही रखूँगी। बस इसमें 2-4 बॉयल आएंगे और सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। विसल नहीं लगवाऊंगी, अगर विसल लगवाऊंगी ना तो न्यूट्री फट जाती है। तो बस इतना की करूँगी। यहाँ पर कड़ी के लिए तैयारी कर रही हूँ। तड़के के लिए साबुत धनिया, हींग, जीरा, अजवाइन और मेथी दाना और साबुत लाल मिर्चें। साबुत लाल मिर्चें इतनी तीखी नहीं है। जो घर के बड़े मेंबर हैं वो मिर्ची खाने का शौक़ रखते हैं, तो उनकी कटोरियों में चली जाएंगी साबुत लाल मिर्चें। और यहाँ पर चढ़ा दी मैंने ये लोहे वाली कढ़ाई। इसमें बहुत अच्छी कुकिंग हो जाती है, जल्दी कुकिंग हो जाती है, क्योंकि आयरन गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है ना। तो कभी कभार जब मुझे इसमें कुछ फ्राई करना होता है, मुझे ईजी लगता है, इसमें पका लेती हूँ। क्योंकि खट्टी वाली चीज़ नहीं बना सकती, क्योंकि आयरन रिएक्ट करता है। तो कड़ी में तड़का मैंने डाल दिया है। अब इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को पकाने की ज़रूरत तो होती नहीं है, बस इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी, उसी हीट से ना ये बन जाएगी। तो फिर उस तरफ बनाऊँगी पकौड़े। पकौड़े ज़्यादा है नहीं है, बस 2 बैच में ही ना सारे पकौड़े फ्राई हो जाएंगे। तो ये मैंने ढक्कन लगा के यहाँ पे रख दिया है, और एक बैच मैंने पकौड़ों का कढ़ाई में डाल दिया है। और वैसे भी ये आयरन की कढ़ाई है, जल्दी कुकिंग हो जाती है, क्योंकि जो आयरन है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और एक ही बैच रह गया है पकौड़ों को फ्राई करने के लिए, तब तक मैं चली जाती हूँ जिम के लिए रेडी होने के लिए। जब तक मैं चेंज करके आई, अपना बैग पैक किया और एक्टिवा बाहर निकाली, तब तक फर्स्ट बैच पकौड़ों का रेडी हो गया, तो उसको बाहर निकाल दिया, और दूसरा मैंने डाल दिया था कढ़ाई में फ्राई होने के लिए। और सिस्टर को भी उठा दिया था कि वो दूसरा बैच पकौड़ों का चेक कर लेगी और रख देगी साइड में, और बाद में उसको कड़ी वाली कढ़ाई में डाल देगी। वो भी रोज़ जाती है वॉक करने के लिए, लेकिन थोड़े दिनों से उसकी थोड़ी बैक पेन हो रही थी, तो उसने अभी स्किप करा हुआ है वॉक करने के लिए। तो कह रही थी कि थोड़े दिनों तक मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर उसके बाद दोबारा वॉक करनी स्टार्ट करूंगी। तो अभी मैं चली जाऊंगी जिम के लिए। जिम में लगाती हूँ टाइम लगभग 1 से सवा घंटा, और उसके बाद वापस घर आ जाती हूँ। तो चली आई थी जिम में आकर पहले करी थी 10 मिनट के लिए साइकिलिंग, उसके बाद वार्म अप एक्सरसाइज। फिर आज मेरा शेड्यूल है चेस्ट विद बाइसेप, तो चेस्ट एक्सरसाइज और बाइसेप एक्सरसाइज साथ साथ चल रही हैं। और कुछ मैंने साइड्स एक्सरसाइज भी करी थी, क्योंकि 15 दिन से ना कोई साइड्स एक्सरसाइज और बैली की एक्सरसाइज मैंने करी नहीं थी। तो ज़्यादातर मैं स्ट्रेंथनिंग पर ही फोकस करती हूँ, कार्डियो एक्सरसाइज मैं कम करती हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथनिंग करनी है, कोई अपना ज़्यादा वेट लूज़ तो करना नहीं है।
जितना मेरा बॉडी वेट है वो मेरे BMI के अकॉर्डिंग आइडियल वेट है। तो वेट मुझे लूज़ करना नहीं है, अपना एनर्जी लेवल हाई करना है, अपनी फ़िटनेस को मेंटेन करना है, अपनी स्ट्रेंथनिंग को इम्प्रूव करना है। तो ज़्यादातर मेरा जो स्ट्रेंथनिंग का ही जोन होता है, तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मैं ज़्यादा करती हूँ। और टाइम भी मेरे पास 1 से सवा घंटा होता है। उतनी एक्सरसाइज जितना शेड्यूल बना होता है करने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो बिज़ी शेड्यूल है उसमें इतना के टाइम ही एक्सरसाइज के लिए फिट बैठ जाता है। उसके बाद चली आई थी घर, थोड़ी बहुत मैंने ड्रेसिंग की, डस्टिंग करी थी। जो मिरर होते हैं ना और वॉशरूम के जो ड्रेसिंग एरिया के वो क्लीन करने होते हैं, तो वो पहले वही करे थे क्लीन। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी, उसका रीज़न ये था कि मेरा बैटरी बिल्कुल ही डाउन हो गया था फ़ोन का। जब वीडियोस शूट करती हूँ ना तो बैटरी बहुत जल्दी ही डाउन हो जाती है। तो मुझे जाना है स्कूल, तो फ़ोन भी चार्ज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर रेडी होने लगी हूँ स्कूल के लिए। स्कूल के लिए लाइट मेकअप ही होता है। सबसे पहले लगाया था मैंने सनस्क्रीन। चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी का, सर्दी का, बरसात का, सनस्क्रीन को मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। तो आजकल लगाने लगी हूँ लोटस का सेफसन SPF 30 वाला सनस्क्रीन से ना काफ़ी हद तक जो भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अर्ली फाइन लाइंस की हैं या अनइवन स्किन है या छोटे छोटे ब्लैक ब्राउन स्पॉट्स हैं, वो काफ़ी हद तक हम उनको डिले कर सकते हैं। तो सनस्क्रीन को आप अपनी स्किन केयर का ज़रूर हिस्सा बना लें। अगर घर में भी हो ना छुट्टी वाले दिन, तो से एक सनस्क्रीन लगा लें, उसके अलावा कोई क्रीम लगाएं चाहे ना लगाएं। उसके बाद जो नॉर्मली मैं लगाती हूँ फेसेस कैनेडा की पीच एंड क्रीम वाली, जो थोड़ी सी फाउंडेशन बेस वाली क्रीम है, ये थोड़ी सी लगाती हूँ डॉट करके, बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में। फिर लगा रही हूँ ममा अर्थ का काजल। 3 ब्रांड्स के काजल ही ज़्यादातर मैं लगाती हूँ, एक ममा अर्थ का, एक लैक्मे आइकॉनिक और एक लगाती हूँ मेबलिन का। बस तीनों काजल को ना रूटीन वाइज मतलब कि इनको चेंज करती रहती हूँ, बस यही लगाती हूँ। उसके बाद लगाने लगी हूँ यहाँ पर फेसेस कैनेडा की ही ये लिपस्टिक है। लिपस्टिक दिखा रही थी आपको, ये रिवॉल्विंग लिपस्टिक्स होती है, ख़त्म हो गई थी, सिर्फ रिवॉल्विंग ख़त्म हुआ था, अंदर इसकी लिपस्टिक है, तो इसको ब्रश की हेल्प से ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ बताने लगी थी कि मुझे ना मेरे पास जो न्यून शेड हैं, जैसे पीची ब्राउनी वाले शेड, ये फैमिली ना मेरे पास कम है। कई बार मैंने ट्राई करी हैं पर मुझे मनचाहा शेड मिला नहीं है। तो जब भी मेरा मन होता है लगाने का, जैसे पीची ब्राउन या थोड़ा सा न्यून शेड का, तो मैं आई शेडो पैलेट उठाती हूँ। इसी में से ना जो मुझे कलर अच्छा लगता है उसी को ही लिटिल फिंगर पर थोड़ा सा रब करके इसको डैब करके ही लगा लेती हूँ। तो ये हैक मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे कोई लिपस्टिक परचेज करने की ज़रूरत है नहीं है। रब नहीं करती हूँ, बस डैब करके लगाती हूँ, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होते हैं आई शेडोज़, और जो हमारी लिपस्टिक्स हैं ना वो क्रीमी फॉर्म में होती हैं, मतलब क्रीमी टेक्सचर होता है। तो बस लगाते ही ना सेट हो जाती हैं, तो बस मन चाहे शेड मिल जाता है। जितना इसको डार्क करना है, जितना लाइट करना है, वो अपने हिसाब से किया जा सकता है। और ये भी मेरी ना डेली मेकअप का ही हिस्सा है, ये आईब्रोज़ को फिल करना। ये कलर बार की ये पेंसिल है, इसमें 2 शेड आते हैं, एक डार्क ब्राउन और एक ब्लैक। जेट ब्लैक नहीं है, ये डार्क ब्राउन है। बस हल्का हल्का इसको डॉट से फिल करती हूँ। ये 2 साल से लगभग इसको यूज़ कर रही हूँ। बस ये रिवॉल्विंग मतलब कि शॉप करने वाली ये पेंसिल है, थोड़ी सी ये लगती है, इतना सा मेकअप हो जाता है मेरा रेडी। अब हो गई है स्कूल के लिए, पोनी बना ली है, बाल फिर से लंबे हो गए हैं, लेकिन अब नवरात्रों के बाद ही कटिंग करवाऊंगी। तो जा रही हूँ स्कूल से वापस आपको आकर मिलती हूँ। तो अद्विका को पता है कि मम्मा ने इस टाइम जाना है, वो मुझे जैसे ही मैं रेडी होती हूँ ना, मुझे बाय करना शुरू कर देती है। तो जी आ गई थी घर। उसके बाद मैं 1 घंटा सो लेती हूँ। उसके बाद चाय का टाइम, फिर बच्चे चले जाते हैं, बच्चों का दूध, और फिर वो घर आ जाते हैं। अभी जी थोड़ी सी सेटिंग कर रही हूँ प्लांट्स की। थोड़ी हमने संडे को करी थी क्लीनिंग, तो वाटर बॉटल का जो पानी था वो कर दिया था ख़त्म, लेकिन इसमें दोबारा पानी भरना भूल गए थे। ये डर था कि मच्छर ना इसमें पनपने लग जाएं, क्योंकि मच्छरों का मौसम शुरू हो गया है। जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू होता है कि डेंगू शुरुआत हो जाती है। तो जैसे मुझे लगा इनके पत्ते बहुत ज़्यादा मुरझाए हैं, तो इनको बॉटल को दोबारा से साफ़ करके ना फिर इसमें इनमें पानी भर के रख दिया है। सिंपल सी सॉस की बॉटल्स जो होती हैं किसान वाली, वही वाली बॉटल्स खाली करके हमने लगाए हुए हैं। तो ये अच्छे लगते हैं ये प्लांट्स। तो हम लोग ज़्यादातर ओरिजिनल प्लांट्स ही लगाते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स बिल्कुल नहीं लगाते हैं। इंडोर में तो ये जो मनी प्लांट्स होते हैं ना, इनको ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत होती नहीं है। 2 मैंने यहाँ पर बॉटल्स रखी हैं, अपनी जो लॉबी वाली वैनिटी है यहाँ पर, और एक बॉटल मेरी रहती है किचन की विंडो पर।
तो इनको रिफ़िल करके रख दिया था और उसके बाद बनाने लगी हूँ केक। बच्चों को होता है कि 3-4 दिन के बाद ना कुछ मीठा खाने को मिल जाए, तो हम लोग कोशिश करते हैं, हम खुद भी और बच्चों को भी, घर की चीज़ें ही हों और हेल्दी चीज़ें ही बना के देते हैं। तो यहाँ पर बनाने लगे हैं चॉकलेट सूजी का केक। ये चॉकलेट ब्राउनीज़ जो मिलती हैं मार्केट वाली वैसे ही बन जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने साथ ही ना इनकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लगा दी है, अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिया था 1 कप सूजी और लिया था 3/4 कप चीनी। तो इनको ना पहले मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल के इनको पूरा प्रॉपरली पाउडर बना लूँगी, क्योंकि जो सूजी होती है ना वो थोड़ी सी दरदरी होती है, भुरभुरी होती है। अगर इसको पाउडर फॉर्म नहीं बनाऊँगी ना तो जब केक बन के तैयार होगा तो भुरभुरा सा बनेगा, वो जो केक की जो टेक्सचर आता है वो नहीं आएगा। तो चीनी और सूजी को यहाँ मिक्सर ग्राइंडर में डाल के प्रॉपरली आटे जैसा बना लिया था, पाउडर फॉर्म में बना लिया था। अब इसके अलावा अब इसमें डालने लगी हूँ अलग बाकी चीज़ें, जैसे कि अभी मैं डालने लगी हूँ यहाँ पर, ये सारी ही ना चीज़ें मेज़रमेंट वाली हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ये कप्स पहले ही खरीदे हुए थे, लेकिन अभी जो यूटेंसिल्स की परचेजिंग करी थी ना उसमें वो मेजरिंग स्पून्स भी ले आई थी। और यहाँ पर भर भर के डाल रही हूँ 1/2 कप आटा का। तो जो चीज़ें भी डाल रही हूँ आप वैसे ही उतनी ही क्वांटिटी का बनाइएगा अगर बनाने का मन है तो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। और जिन चीज़ों से भी ये केक तैयार हुआ ना वो इजीली सारे घरों में अवेलेबल होती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मार्केट से ख़रीदनी पड़ेगी। और यहाँ पर ऐड करने लगी हूँ 1/2 कप मिल्क। तो इन सबको अच्छे से मिला लूँगी और उसके बाद फिर ब्लेंडर से भी इसको अच्छे से स्मूथ इसका बैटर बनाऊँगी, ताकि किसी तरह का कोई लम्स न रह जाए, तभी केक अच्छे से बनेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, एक तो हेल्दी केक है और दूसरी बात है घर की बना हुआ है। और यहाँ पर ऐड करने लगी हूँ कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर मुझे लगता घरों में मिल ही जाएगा, अगर नहीं है तो ये सस्ता है, इतना ज़्यादा ये महंगा भी नहीं होता है। और यहाँ पर ऐड करने लगी हूँ 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर। तो ये टेबल स्पून का जो चम्मच बड़ा है और बेचारे उस कोकोआ पाउडर की जो डिबिया का मुंह छोटा है, तो इसीलिए उस 1/2 स्पून से ना इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। प्रॉपरली इसमें 2 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड कर दिए थे कोकोआ पाउडर, क्योंकि चॉकलेट ब्राउनीज़ जो हैं मुझे लगता है कि कोई ही बच्चा होगा, शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको नहीं पसंद आती होंगी। हाँ, यहाँ पर ऐड करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून चॉकलेट इसेंस। यहाँ ये नहीं हो सकता होगा भी नहीं होगा, तो इसकी जगह पर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो चॉकलेट्स होती हैं नॉर्मल चॉकलेट्स, जैसे कि डेयरी मिल्क कैडबरी की चॉकलेट्स हैं, उसको दूध में थोड़ा सा मेल्ट करके उसको भी ऐड किया जा सकता है, वही वाला सेम ही टेस्ट आएगा। एक बार मैंने ऐसे ही बनाई थी, तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम गई थी मार्केट तो फिर मैं ख़रीद ले आई थी चॉकलेट इसेंस। और यहाँ पर ऐड करने लगी, क्योंकि केक तो फूला फूला ही ज़रूरी है, तो यहाँ पर ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून यहाँ पर बेकिंग सोडा। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर केक को फूला फूला बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, स्मूथ बनाना है। बस सारी चीज़ें हो गई हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी भी मुझे थोड़ा सा ना केक का बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, क्योंकि इसका जो कंसिस्टेंसी है प्रॉपर होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा ये ना रनी होना चाहिए केक का बैटर और ना ही हार्ड होना चाहिए। अगर रनी हो गया तो थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा और हार्ड हो गया तो अच्छे से फूलेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच और यहाँ पर ऐड कर दिए थे दूध के। नॉर्मल दूध है, जो घर का दूध है वही वाला दूध ही है। तो इसको रख दिया था मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पर, ताकि जो सूजी आटा है अच्छे से फूल जाए। फिर उसके बाद ले लिया था मैंने एक ये बेकिंग ट्रे, भी यूटेंसिल परचेजिंग में ही खरीदी थी, और इसमें मैंने लगा दिया यहाँ पर बटर पेपर और नीचे ग्रीजिंग कर दी थी ऑयल की। तो यहाँ पर सारा ही बैटर इसमें डाल दिया और अच्छे से इसको टैप टैप कर लिया, ताकि कहीं भी स्पेस ना रह जाए। क्योंकि तो जब ये बैटर रेस्ट कर रहा था ना, तभी मैंने कढ़ाई को 10 मिनट के लिए ना प्री हीट कर लिया था। कढ़ाई में रख दिया था नमक, खाने वाला जो सिंपल नमक होता है, और उसमें रख दिया था स्टैंड, इसको लिड से कवर कर दिया था। 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से प्री हीट कर लिया, क्योंकि केक वगैरह बनाना है तो प्री हीटिंग बहुत ज़रूरी है। तब इसमें मैंने रख दिया था ये बाउल, और इसको अब फ़ोन में रिमाइंडर लगा लूँगी 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स का रिमाइंडर लगाकर इसको बिल्कुल भी ना लिड को उठाऊंगी नहीं। अगर लिड को उठाया ना तो कई बार क्या होता है कि एयर पास हो जाती है, तो कई बार जो चीज़ें बनाते हैं जैसे कि ढोकला या फिर केक ना, तो वो बीच में सिंक हो जाता है।
तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। 40 मिनट्स के पहले बिल्कुल भी नहीं इसको उठाऊंगी। तो अभी ये केक देखिए, पहले ये हाफ था, अभी ये बिल्कुल ही ना कंटेनर से बाहर आने वाला हो गया है। बीच में आपको लग रहा हो कि कच्चा है, कच्चा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने इसको कवर किया था ग्लास लिड से। तो जो हाँ लिड का जो नोब होता है, नोब के जो नीचे वाला थोड़ा सा हिस्सा उभरा होता है, क्योंकि केक बिल्कुल ही ना फुल अपने ऑप्टिमम पोजीशन पे आ गया है, बिल्कुल ही बाहर आ गया है। तो वहाँ से वो जो इसकी जो लेयर थी टच हो गई थी, तो इसीलिए वो लग रहा आपको कच्चा होगा। कच्चा बिल्कुल नहीं, केक ऐसे बन के रेडी हो गया था, बिल्कुल ठंडा हो गया। इसको बाहर निकाल लिया। ये देखिए इसकी एक एक लेयर दिख रही है, सूजी, आटा, दही बहुत अच्छे से फूल गया है। हेल्दी का केक है और सबको ही पसंद आया था। घर पर ही बनाइए, बाहर की ब्राउनीज बनाने की बजाय घर पर ही आप सबको केक खिला सकते हो। और फिर उसके बाद जी ये टाइम हो गया हमारे डिनर का। तो ज़्यादा सब्जियां नहीं बनानी है, थोड़ी बहुत सब्जी पड़ी थी, ये मटर की, थोड़ी आलू की, थोड़ी गोभी, बस इसको बना के रख दिया था। ये सूखी सब्जी, बस नमक हल्दी इसमें डाला था। और हम बना रहे हैं बच्चों की फेवरेट मूंग दाल की खिचड़ी। खिचड़ी की रेसिपी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर करी है। जैसे कि हम लोग बनाते हैं मूंग दाल की खिचड़ी, गाढ़ी वाली, खटाई, मसाला और देसी घी, प्याज टमाटर वाली, बस वही बनाई है। बस सिर्फ तो इसको मैं लिड लगा दूंगी और इसमें 2 विसल आएंगी तो खिचड़ी हो जाएगी ये तैयार। तो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि जो ब्रेकफास्ट में खाती हूँ, एक तो खाती हूँ मूंग दाल का चीला और दूसरा ये वाला चीला खाती हूँ। इसमें है न्यूट्रीचूरा, ओट्स और मिलेट्स। इन तीनों को ना बराबर क्वांटिटी में ना बारीक वाला पाउडर फॉर्म वाला इसको पीस के रख लेती हूँ। तो मैं बॉक्सेस इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको शायद क्लियर हो जाए कि मैं कौन कौन सी चीज़ें वाला ही चीला खाती हूँ। तो कभी कभार बेसन का चीला हो जाता है या सत्तू के आटे का चीला हो जाता है, लेकिन ये वाला चीला ना हाई प्रोटीन वाला है, क्योंकि न्यूट्रीचूरा में, मिलेट्स में ग्लूटेन भी 0 होता है। और ये ओट्स इसलिए डालती हूँ ताकि जब चीला बनाऊँ ना तो बाइंडिंग हो जाए। ओट्स में हेल्दी होते हैं, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। लेकिन मैंने बताया ना हम लोगों को होता है कि सुबह हमने चपाती या पराठा खाना होता है, तो साइकोलॉजिकली भी अपने आप को सेटिस्फाई कराना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब से मैंने ये प्रोटीन वाली डाइट शुरू करी है ना, मुझे लगता है कि मेरा पेट काफ़ी टाइम तक भरा फील होता है और भूख भी कंट्रोल होती है और हेल्दी तो ही है ही है। तो हाफ ऑफ मैंने करके इनको पीस लिया था, बिल्कुल ही जैसे आटा नहीं होता वैसे वाली फॉर्म। तो जब भी इसको खाना होता है या तो थोड़ी देर के 5 मिनट के लिए पानी भिगो देती हूँ। अगर टाइम है तो सब्जियां जैसे कि प्याज टमाटर हरी मिर्च कट करके इसका प्रॉपर चीला सा बना लेती हूँ। अगर नहीं टाइम होता है तो जैसे प्लेन डोसा बनता है वैसे बना लेती हूँ। और जो भी घर की जो सब्जी वगैरह दाल होती है उसके साथ इसको ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ। तो हाफ़ मैंने पीस के रख लिया था और हाफ़ इसको रख लूँगी और इसको ना स्टोर करूँगी फ्रिज में। विसल आ गई थी, 2 विसल आएंगी तो खिचड़ी हो जाएगी तैयार। तो ये जी क्राफ्ट जो मैं बना रही थी और मेरे कंप्लीट हो गए थे और यहाँ पर मैंने पूजा रूम में इसको सजा दिया था। चलिए जी ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।